मेरे YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपन लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से अपन इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने जिक्र किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए अब अपन इससे आगे किस प्रकार से अपन इनका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, कैसे अपन इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज की जो अपनी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 7.3 और इसका जो अपन बात करें इसमें क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास में x और y दोनों एक साथ आ जाए। अब तक अपन ने जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था उनमें अपन ने पास ओनली वेरिएबल x में फंक्शन था, एक साथ नहीं था, तो y के इक्वल अपन मान के चले थे। अब आपके पास में एक साथ आ जाए, एक साथ आने का मतलब मान लीजिए आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = sin y। अब आपको ये कहा जाए कि इसमें dy/dx फाइंड आउट करो, तो अब तक जो भी अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें y = मान के चले थे अपन, y = मान के फिर डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाला था अपन ने। बट यहां पर y = नहीं अज्यूम करना पड़ेगा अपने को। इन दिस केस डायरेक्टली डिफरेंशिएट द फंक्शन। इट मींस अब अपन इसका सीधा क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां जो प्लस में होता है उसमें d/dx 2x प्लस d/dx 3y = d/dx sin y। सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x में मैंने कहा था कांस्टेंट पार्ट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट मींस 2 तो रह जाएगा बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3 रह जाएगा बाहर, y का हो जाएगा dy/dx = sin y है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द फंक्शन sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। अब अपन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x होता तब तो यहीं तक होता, बट यहाँ है y, अपन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो साथ में dy/dx भी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिएगा बेटा इस केस में आगे क्या होगा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy/dx की। तो जो dy/dx की टर्म्स हैं उनको अपन एक साइड में लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो बाकी टर्म्स हैं, उन सबको अपन एक साइड लेते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, एक तो इधर है 3 और dy/dx, ये cos y dy/dx इस साइड में आएगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा cos y dy/dx = ये प्लस वाला 2 उधर चला जाएगा। इट मींस dy/dx की टर्म्स को सेपरेट करेंगे अपन, तो यहां से dy/dx कॉमन ले लिया तो आ गया 3 - cos y = -2। अब अपन इससे आगे देखिए अब अपन क्या करें इसमें, ये जो dy/dx की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा -2/3 - cos y या 2/cos y -3 कर देंगे अपन, तो ये अपने पास में dy/dx की वैल्यू आ गई। इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने पास में थोड़ा सा अलग है। वो है कि x² + xy + y² = 200। अब आपको dy/dx निकालना है, तो कैसे dy/dx अपन फाइंड आउट करें वो देखो। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx x² का डिफरेंशिएशन प्लस xy का डिफरेंशिएशन प्लस y² का डिफरेंशिएशन = 200 का डिफरेंशिएशन। अब देखो xy, देखो x² का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x, कैसे आया, x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n(x⁴n-1) प्लस xy, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो u.v मेथड अपने को फॉलो करना पड़ेगा। u.v मेथड क्या कहता है कि एक का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड को एज इट इज रखो, फिर प्लस अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करो और फर्स्ट को एज इट इज रखो। मतलब x तो मैं एज इट इज रखता हूं, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज रखता हूं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस पूरे को एक साथ, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया।
और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का 2x किया था तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। बट अपन यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ x ही था, यहाँ अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पर यहाँ क्या है, y है, तो साथ में dy बाई dx भी यूज होगा और इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखो 2x प्लस x dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx 1 हो गया, प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। याद रखिए बेटा, मैं इस dy बाई dx जो है, dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जगह में y1 भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं, y1 का मतलब dy बाई dx है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस एक्स y1 प्लस y प्लस 2y और y1 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आई बात आपके कि 2x एज इट इज x dy बाई dx, तो dy बाई dx की जगह मैं y1 कर सकता हूं, यानी y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया। अब अपन चलो यहां तक ये नहीं भी करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ dy बाई dx निकालना है, उस कंडीशन में अपन y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए जी, तो मैं dy बाई dx वाली वैल्यूज एज इट इज रख लूं। dy बाई dx दो कंडीशन में है, दोनों सिचुएशन को सेम रख लिया, ठीक है। अब बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको उस साइड में ट्रांसफर करूंगा, तो ये 2x भी माइनस का हो जाएगा और ये y भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां से जब dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास में क्या बनता है बेटा बताओ, dy बाई dx कॉमन ले लिया तो यहां बनेगा x प्लस 2y और माइनस 2x माइनस y। अब जब dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके अपॉन में भेज देंगे और इसी के साथ अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जी, बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। सीधा अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस d बाई डी एक्स रूट वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स रूट। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ये टर्म्स अपने को मिलती है। अब अपन आगे देखें, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, रूट y का हो जाएगा 1/2 रूट y, लेकिन y का dy बाई dx साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि अपन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू रूट एक कांस्टेंट पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये y वाला जो टर्म्स है dy बाई dx अपने पास में जो है इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये तो लेफ्ट साइड में और इसको आगे तो माइनस 1/2 रूट एक्स, यानी इधर पॉजिटिव था तो उस साइड में नेगेटिव हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, तो अपन ये जो है ना इसको ऐसे भेज देंगे ऊपर वाली साइड में और माइनस का 2 रूट एक्स नीचे, इससे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स अपना आंसर रह गया जी। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस केस में अपन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई dx tan x प्लस वाई की वैल्यू प्लस d बाई dx tan x माइनस वाई इक्वल टू d बाई dx किसकी वैल्यू 4। अब देखो बेटा tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो ये x प्लस वाई है। अभी तक तो tan का क्या है, एंगल में x ही होता तब तो कंप्लीट था, बट एंगल में x की जगह क्या रिप्लेसमेंट है, x प्लस वाई है, तो साथ में d बाई dx किसका करना पड़ेगा अपने को, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए जी, प्लस इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई और साथ में किसका करना पड़ेगा, x माइनस वाई का, कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई डॉट
इसका क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और प्लस y का dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई 1 माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अपन ब्रैकेट ओपन करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई और इसके साथ dy बाई डी एक्स और ये रहेगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई 1 के साथ माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई के साथ रहेगा dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स के कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, देयर आर 2 टर्म्स, तो दोनों में dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं तो इस साइड में तो बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई और उधर बचेगा माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, dy बाई डी एक्स ले लिया। अब 2 टर्म्स और बच गई, कौन सी, सेक स्क्वायर x प्लस वाई और सेक स्क्वायर x माइनस वाई। दोनों टर्म्स को मैं उधर भेज दूं तो माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस का ही हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब अपन क्या करें, इसको इसके अपॉन में डिवाइड में कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो बेटा ये माइनस को ऊपर वाले दोनों माइनस को उठाओ तो इनका अपोजिट कर दो, यानी ये प्लस का कर दो और ये माइनस का कर दोगे। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में इतना कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड है साइन एक्स प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर वाई और प्लस में है एक्स वाई। कैसे करोगे, इसमें कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, सीधा अपन इसमें कोई अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं। अपन सीधा इसमें डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो साइन डी बाई डी एक्स, सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को प्लस डी बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएट करेंगे कोस स्क्वायर वाई को प्लस डी बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एक्स वाई को। कैसे देखो, और इक्वल टू 0, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब देखो कोस स्क्वायर वाई है, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का करोगे, तो पावर कितनी है, 2 है, तो 2 का करोगे तो 2 पहले आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। अब किसका करोगे, पावर का करने के बाद डी बाई डी एक्स, किसका करोगे, कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, सॉरी माइनस का साइन वाई, ये किसका हो गया, पावर, फिर कोस, अब कौन है, वाई, तो साथ में y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस यहां u डॉट v मेथड लगेगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गए, तो इसमें क्या करोगे, x तो एज इट इज रहेगा, y का डिफरेंशिएशन प्लस y को एज इट इज रखोगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इक्वल में 0, तो ये आ जाएगा cos x माइनस 2 साइन y कोस y, क्या ये 2 साइन y कोस y, तो 2 साइन y कोस y dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स वाले दोनों वैल्यू इधर एज इट इज रख लेता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन y कोस y की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं साइन 2y और dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस x dy बाई डी एक्स एज इट इज इज इक्वल टू, ये कोस एक्स उधर माइनस का कोस एक्स और प्लस वाई है उस साइड में ट्रांसफर करें तो किसका हो जाएगा, माइनस का वाई। इधर dy बाई डी एक्स को मैं क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर माइनस का साइन 2y और प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस कॉमन ले लूं, कोस एक्स प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस का कोस एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस साइन 2y प्लस एक्स, अगर ये माइनस हटाओगे तो ये x
जो है वो -16 हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x प्लस वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स। ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करें इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं है। x अंडर रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इज इक्वल टू 1। इस केस में अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? इस केस में इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करें, सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी एक्स एक्स रूट वाई प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे वाई रूट एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 1 का। तो क्या होगा बेटा बोलो, x तो एज इट इज, रूट वाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स रूट वाई प्लस रूट वाई एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस इसमें क्या करोगे, y तो एज इट इज और डिफरेंशिएशन करोगे रूट x का प्लस रूट एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन करोगे y का, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब बोलो x रूट y का हो जाएगा 1/2 रूट y और y का साथ में डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, चलिए जी, प्लस रूट y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 1/2 रूट x का 1/2 रूट x, y का 1/2 रूट y, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि अपने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस का रूट x एज इट इज और dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब dy बाई डी एक्स की डबल टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स को तो लेफ्ट साइड में रखो, तो दोनों टर्म्स को मैं इधर रखता हूं और dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, तो यहाँ तो x/2 रूट वाई और प्लस का इधर रूट x रह गया, और इन दोनों टर्म्स को मैं उधर मैं भेजता हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा रूट वाई और प्लस y/2 रूट x। ये दोनों पॉजिटिव इधर जाके दोनों कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अपन इसमें से एलसीएम लें तो dy बाई डी एक्स एलसीएम आ जाएगा 2 रूट y, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 रूट y। अब 2 रूट y एलसीएम आ गया, तो यहां तो क्या बच गया x प्लस 2 रूट एक्स वाई, क्या बन गया x प्लस 2 रूट एक्स वाई, और इज इक्वल टू नेगेटिव, एलसीएम आ गया 2 रूट x, ये आ गया 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई, 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई। चलिए जी, अब देखो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, लगाओ आइडिया आप लोग, क्या मिल सकती है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये रूट y ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई एज इट इज नेगेटिव अपॉन रूट एक्स के साथ में हो जाएगा x प्लस 2 रूट एक्स वाई। हो गया कंप्लीट काम अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे आगे इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th 5th इजी वे में होते जाएंगे, लेकिन अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। अब अपन बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो पहले मैं आपको लॉगरिथमिक्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहले हालांकि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग में जो पावर होता है, लॉग ई बेस पे m टू दी पावर n होता है, तो ये हो जाता है n log m, यानी पावर इस साइड में आ जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, लॉग में m बाई n होता है तो वो चला जाता है माइनस में, और इसके साथ ही लॉग में m डॉट n होता है वो चला जाता है प्लस में। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इसके अलावा मैं कहूं लॉग में a, ऊपर देखो बेटा, लॉग में ऊपर तो है ए बी और नीचे सी डी मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग बी। ऊपर वाले तो प्लस में,
और माइनस अपोन वाला किस में चला जाता है, माइनस में, तो माइनस में log c और माइनस में log d। आप इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा माइंड में रखोगे तब अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात डिफरेंशिएशन में log का यूज कहाँ करना है अपने को। अब तक अपन ने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं सब में पावर पड़ी थी, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अपन ने लगा दिया था। x की पावर n where n is a constant part, in this case the function is algebraic function, then x to the power n is used, but in this case x to the power y, y to the power x, it means the power is in variable condition। यहां जो पावर है वो कांस्टेंट पार्ट नहीं है, यहां जो पावर है वो वेरिएबल है। और जब वेरिएबल पावर होती है आप कहोगे सर x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है, 3 तो बाहर आ जाएगा और x की पावर n-1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 3-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। वेरी गुड, सही बात बोल रहे हो आप। बट आप कहोगे सर x टू दी पावर x आ जाए तब, या x टू दी पावर y आ जाए तो y तो पहले आ जाएगा और x की पावर y-1 हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों? यहां जो पावर है वो कांस्टेंट है, बट यहां पावर है वो कांस्टेंट ना होकर क्या है, वेरिएबल। और जब वेरिएबल हो जाती है पावर, जब पावर में वेरिएबल आ जाता है x या y आपको मिल जाता है, उस केस में आपको पावर में वेरिएबल मिलते ही क्या यूज कर लेना है, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करने हैं। सपोज दैट आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे आपके पास में ऑटोमेटिक हो जाएगा। x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर b। अब आप में dy बाई dx निकालना है, तो आपको पता चल रहा है साफ साफ कि इधर देखो पावर में वेरिएबल आ गया, सीधा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर क्या करें, लॉग ले लें, लेकिन लॉग के अंदर ये प्लस में नहीं होना चाहिए था, सिंगल फंक्शन का यूज होता है लॉग के अंदर। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को u एज्यूम करो, इस फंक्शन को v एज्यूम करो। एक को तो u एज्यूम कर लेंगे और एक को v करेंगे। तो देखो बेटा आप क्या लिखोगे, फंक्शन को ये आएगा u प्लस v। फर्स्ट फंक्शन को आप क्या एज्यूम कर रखे हो, u, और सेकेंड को आप क्या कर रहे हो, v कर रहे हो। तो देखो ये तो आ गया u और ये आ गया v इज इक्वल टू a टू दी पावर b। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अपने पास में, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका ये हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। सवाल ये उठता है कि du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स कहां से लाएंगे? तो u किसको एज्यूम किया आपने, x टू दी पावर y को। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया बेटा कि पावर वेरिएबल है यहाँ पर। तो अब देखो u इज इक्वल टू x टू दी पावर y, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे। तो इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स आ जाएगा। बट इस केस में यहाँ पावर वेरिएबल है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप log यूज करोगे। तो log यूज करोगे तो इधर तो log u आ जाएगा और उधर log में क्या हो जाएगा, x टू दी पावर y। आपको पता है log के अंदर m टू दी पावर n होता है, तो वो mn जो है वो पहले यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ log u की वैल्यू y तो आ जाएगा इधर और यहाँ बचेगा log x। अब पावर में वेरिएबल नहीं है, अब अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स। तो अब यहाँ log u है, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई u, और अब u का करेंगे du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u डॉट v मेथड लगेगा। तो u डॉट v मेथड क्या कहता है, y तो एज इट इज और log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यही आएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो du बाई डी एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स के लिए इस अपोन वाले u को उधर भेजना पड़ेगा, और ये y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स हो गया यहाँ तक। चलिए u की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, u की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो x टू दी पावर y। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x टू दी पावर y, और यहाँ बाहर अंदर आ जाएगा
वाई अपॉन एक्स प्लस log x dy by dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए du by dx, अब सिमिलरली dv by dx निकालो। नाउ v किसको माना था आपने, v अज्यूम किया था y टू दी पावर x को। यहां पावर में वेरिएबल यूज हुआ है, तो पावर में वेरिएबल यूज होने की सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बेटा, लॉग लेंगे। तो log v इज इक्वल टू log y टू दी पावर x, log v इज इक्वल टू x log y, बिकॉज x जो है वो इस साइड में आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो log v का हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x log y। तो log v का होता है 1 अपॉन v और v का dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां u डॉट v मेथड लगेगा तो x एज इट इज और d बाई डी एक्स log y प्लस log y एज इट इज और x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। तो ये देखो बेटा dv बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस v को उधर भेजोगे तो v हो गया ये x log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो dv बाई dx की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है, y टू दी पावर x x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखो du बाई dx और dv बाई dx यूज हो गया। अब अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड और थर्ड से वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेस करनी है तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है du बाई dx प्लस dv बाई dx की वैल्यू क्या है, 0। तो du बाई dx की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, तो du बाई dx की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं x टू दी पावर y अपॉन x प्लस log y dy बाई dx प्लस dv बाई dx की जगह अपन वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं y टू दी पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। चलो x की पावर y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर y डॉट y अपॉन x प्लस x की पावर y log y dy बाई dx प्लस y टू दी पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस y टू दी पावर x log y इक्वल टू 0। अब जो dy बाई dx की टर्म्स हैं वो दो टर्म्स हैं, दोनों में मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं। तो dy बाई dx जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो इधर तो बचेगा x की पावर y log y प्लस x तो एज इट इज, y की पावर x है और अपॉन में y है तो एक पावर कम हो जाएगी, इज इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा माइनस y की पावर x log y और साथ में ये बनेगा प्लस x की पावर y माइनस 1 डॉट y, ऊपर रहेगा एक कम हो जाएगा। अब dy बाई dx निकालना है तो इसको इसके क्या करना पड़ेगा, अपॉन में। अपन नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डीपली अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले आप थोड़ी सी लॉगरिथमिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आप माइंड में बिठाएं ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करें, और नेक्स्ट वीडियो में अपन 7.3 तक का काम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जो भी आपको प्रॉब्लम है ना वो एक बार आप लिंक में वापस मैसेज मुझे जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि स्पीड कम है ज्यादा है। जो भी आपकी समस्याएं आती है आप मैसेज करते जाइएगा। धन्यवाद जी।